नमस्कार किसान भाइयों। मैं आपका अपना युवा साथी राजू राम राठौड़ यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में आपके साथ जानकारी साझा करने जा रहा हूं। कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, जो कि कम खर्चे में किसान के खर्च को आधा करने और उत्पादन को सुरक्षित करने वाली एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। आज मैं बात करूंगा खेती में सबसे ज़्यादा उपयोग होने वाले तत्व कॉपर यानी तांबे की। अक्सर जब हमारी फसलों में फंगस या बैक्टीरिया का हमला होता है, चाहे वो धान में शीत ब्लाइट हो, सब्जियों में झुलसा रोग हो या फिर फलों में सड़न हो, हम बाजार की तरफ दौड़ते हैं। हम कॉपर ऑक्सीक्लोराइड यानी कि कॉपर सल्फेट हाइड्रोक्साइड जैसे महंगे रसायन खरीद कर लाते हैं। लेकिन क्या आपको पता है, प्रकृति और रसायन विज्ञान के एक छोटे से नियम का उपयोग कॉपर फंगिसाइड अपने घर पर ही बना सकते हैं। तो आज बात करेंगे खट्टी लस्सी और तांबे के जादुई घोल की, जिसे वैज्ञानिक भाषा में कॉपर लैक्टेट कहा जाता है। ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण और बहुत विस्तार से बनाने जा रहा हूं, ताकि एक भी तकनीकी पहलू ना छूटे। हम इसके पीछे की पूरी साइंस, इसे बनाने की विधि, इसमें होने वाली रासायनिक क्रिया और इसके इस्तेमाल की हर एक बारीकी पर बात करेंगे। अगर आप एक गंभीर किसान हैं और खेती को विज्ञान की नज़र से देखते हैं, तो यह जानकारी आपके लिए है। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर हमें इसकी ज़रूरत क्यों है। यह बाज़ार वाले कॉपर से अलग कैसे है। बाज़ार में जो कॉपर मिलता है वो ज़्यादातर इनऑर्गेनिक फॉर्म में होता है, यानी कि पौधों के पत्तों के ऊपर तो काम करता है, लेकिन पौधों के सिस्टम के अंदर उतनी आसानी से नहीं घुस पाता। इसके अलावा अगर इसकी डोज थोड़ी भी ज़्यादा हो जाए तो पत्तों को जला देती है, जिसे हम स्कर्चिंग कहते हैं। लेकिन जब घर पर छाछ और तांबे का प्रयोग हम सभी किसान भाई करते हैं, तो अनऑर्गेनिक कॉपर तैयार करते हैं, जिसमें विज्ञान का कौन सा नियम काम करता है, चलिए इसे गहराई से समझते हैं। छाछ, जो कि दूध का एक उत्पाद है, जब पुरानी हो जाती है तो उसमें लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया की संख्या करोड़ों में बढ़ जाती है। यह बैक्टीरिया दूध के शुगर को लैक्टिक एसिड में बदल देते हैं। लैक्टिक एसिड एक कार्बनिक अम्ल है, दूसरी तरफ तांबा एक धातु है। रसायन विज्ञान का नियम कहता है कि जब कोई धातु किसी लैक्टिक एसिड के संपर्क में लंबे समय तक रहती है, तो वह धातु धीरे धीरे गलना या क्षरण होना शुरू होती है और अपने आयंस उस लिक्विड में छोड़ देती है। जब हम तांबे को खट्टी छाछ में डालते हैं, तो छाछ का लैक्टिक एसिड तांबे के साथ अभिक्रिया करके इस रिएक्शन को चिलेशन यानी कि क्रिएशन प्रक्रिया के रूप में भी देखा जा सकता है। इसमें तांबा लैक्टिक एसिड के साथ मिलकर कॉपर लैक्टेट नाम का एक नया यौगिक बनाता है। यह कॉपर लैक्टेट पौधों के लिए बहुत ही खास है, क्योंकि यह एक कार्बनिक रूप है। पौधे इसे दवाई नहीं बल्कि भोजन समझकर बहुत जल्दी सोख लेते हैं। यह पौधे के जाइलम और फ्लोएम में जाकर पूरे पौधे में फैल जाता है, यानी अगर फंगस पौधे की जड़ में या तने के अंदर भी छिपी है तो यह वहां जाकर उसे खत्म कर सकता है। इसकी क्षमता बाजार के साधारण कॉपर पाउडर से नहीं होती। अब इस वीडियो में सबसे महत्वपूर्ण हिस्से कि इसको बनाना कैसे, इसे बनाने के लिए आपको क्या क्या सावधानियां रखनी है। सबसे पहले बात करते हैं बर्तन की। इस प्रक्रिया के लिए सबसे उत्तम बर्तन है मिट्टी का मटका। मिट्टी के मटके का चुनाव हम इसलिए करते हैं क्योंकि मिट्टी पोरस होती है, यानी उसमें सूक्ष्म छिद्र जो होते हैं। यह मटका तापमान को स्थिर रखता है और हवा का हल्का आवागमन बनाए रखता है, जो इस रासायनिक क्रिया के लिए बहुत अच्छा है। अगर मिट्टी का मटका नहीं है तो आप प्लास्टिक की बाल्टी या टंकी, कांच का जार ले सकते हैं। लेकिन एक बात गांठ बांध लें, आपको भूल कर भी स्टील, एल्युमिनियम, पीतल, लोहे के बर्तन का उपयोग नहीं करना है।
अगर आपने धातु के बर्तन में ये घोल बनाया तो एसिड उस बर्तन के साथ रिएक्शन कर जाएगा और आपका पूरा घोल जहरीला और ख़राब हो जाएगा। दूसरी सामग्री है किसान साथियों, इसमें खट्टी छाछ। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि जितनी नमस्कार पुरानी दोस्तों, छाछ होगी रिजल्ट आज उतना आपको ही मैं दिखाने शानदार जा आएगा। रहा हूँ मेरे खेत में। ताजी छाछ में लैक्टिक एसिड कम होता है, हमें कम से कम 5 से 7 दिन पुरानी छाछ चाहिए। अगर छाछ जितनी पुरानी हो गई उतनी उसमें गंध आ रही है या वो कड़वी हो गई है जिसे पशु भी नहीं पी रहे हो, इस फंगिसाइड के लिए उपयोग करें। ये सोने में सुहागा है। आप गाय या भैंस के दूध की बनी छाछ ले सकते हैं, बस इसमें एसिड की मात्रा अच्छी होनी चाहिए। तीसरी सामग्री है किसान साथियों, तांबा। तांबे के लिए आप कोई भी पुराना तांबे का बर्तन, तांबे के लोटे, तांबे की प्लेट, बिजली का मोटा तार इस्तेमाल कर सकते हैं। 10 लीटर छाछ के लिए लगभग 200 से 250 ग्राम तांबा काफ़ी होता है। लेकिन यहाँ एक तकनीकी पैच है, तांबा डालने से पहले उसे साफ करना बहुत ज़रूरी है। अक्सर तांबे पर गंदगी या ऑक्साइड की काली परत जमी होती है। अगर आप गंदा तांबा डालेंगे तो रिएक्शन बहुत धीमा होगा। इसलिए तांबे को पहले रेगमाल से घिसकर या नींबू और नमक से रगड़कर एकदम चमका लें। अगर बिजली के तार का उपयोग कर रहे हैं तो उसका प्लास्टिक हटा दें, उसे स्प्रिंग की तरह गोल मटोल लपेट लें। तार का गुच्छा बनाने से उसका सरफेस एरिया यानी सतह का जो क्षेत्रफल है वो बढ़ जाता है, जिससे छाछ के साथ उसका संपर्क ज़्यादा होता है और रिएक्शन तेज होता है। अब जानते हैं इसे कैसे तैयार करना है। सबसे पहले अपने मिट्टी के मटके को या प्लास्टिक की टंकी को साफ पानी से धो लें। अब इसमें वो पुरानी छाछ खट्टी डाल दें। छाछ डालने के बाद उसमें साफ किया हुआ तांबे का टुकड़ा, तार, प्लेट, लोटा, ढक्कन, चम्मच डाल दें। तांबा पूरी तरह छाछ में डूबा होना चाहिए। अब मटके के मुंह को किसी सूती कपड़े से बांध दें या ढक्कन लगा दें। इसे एयर टाइट सील नहीं करना है, बस धूल और कीड़ों से बचाना है। अब सबसे बड़ा सवाल आता है कि इसे कितने दिन रखना है। यहीं पर ज़्यादा किसान गलती करते हैं। वे 2-4 दिन में ही इसे टंकी से, मटके से निकाल कर इस्तेमाल कर लेते हैं, जबकि विज्ञान कहता है यह एक धीमी रासायनिक प्रक्रिया है। तांबे को एसिड में घुलने और कॉपर लैक्टेट बनने में समय लगता है। आपको इसे कम से कम 15 दिन रखना है। दिन से लेकर, जिस दिन आप बनाते हो उस दिन से लेकर 21 दिन तक रखना होगा। अगर सर्दियों का समय है, तापमान कम है, तो इसे 25 से 30 दिन भी रख सकते हैं। इस दौरान मटके को कहाँ रखना है? इसे हमेशा ठंडी और छायादार जगह पर रखें। इसे सीधा धूप में बिल्कुल ना रखें। धूप में रखने से छाछ के अंदर मौजूद अच्छे बैक्टीरिया मर सकते हैं और रिएक्शन खराब हो सकता है। आप इसे अपने घर के किसी कोने या कमरे में भी रख सकते हैं या पेड़ की छांव सबसे बेहतर है। हर 2-3 दिन में आप इस मटके को हल्का सा हिला सकते हैं ताकि एसिड और तांबे का संपर्क बना रहे, लेकिन बार बार खोलकर देखने की ज़रूरत नहीं होती है किसान साथियों। अब आप कैसे पहचानेंगे कि आपका फंगिसाइड तैयार हो गया है? इसकी पहचान आँखों से की जा सकती है। जब आप 20 से 25 दिन बाद मटका या टंकी खोलेंगे और आप देखेंगे कि छाछ का रंग बदल चुका है, जो कि छाछ पहले सफ़ेद या हल्की पीली थी, वो हल्की नीली रंग या फिरोजी रंग की हो गई हो। कई बार इसके ऊपर हरे और नीले रंग की एक गाढ़ी परत भी जम जाती है। ये नीला रंग ही कॉपर लैक्टेट बनने का प्रमाण है। इसे सूंघने पर आपको एक बहुत ही तीखी गंध आएगी जो फर्मेंटेशन की होती है। अगर ऐसा दिख रहा है तो समझ जाइए आपकी विश्व स्तरीय दवाई बनकर तैयार हो गई है। अब इसके फायदों की बात करूंगा। ये किन किन रोगों पर काम करता है। ये घोल एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम फंगिसाइड और बेस्टसाइड यानी कि फफूंद और जीवाणु
दोनों को मारता है। धान की खेती में आने वाला सबसे खतरनाक शीत ब्लाइट, जिसमें तने पर धब्बे बनते हैं, पौधा सूखने लगता है, इसके लिए यह रामबाण है। लीफ ब्लाइट, बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट को भी ये बहुत अच्छे से कंट्रोल करता है। सब्जियों की अगर बात करूं किसान साथियों, टमाटर, आलू, मिर्च, इसमें आने वाला अगेती और पछेती झुलसा रोग इसे तुरंत रुक जाता है। बेल वाली फसलों में जैसे बात करूं किसान साथियों, लौकी, तोरई, खीरा, इसमें पाउडरी मिल्ड्यू और डाउनी मिल्ड्यू की समस्या आम होती है। वहाँ पर इसका रिजल्ट चौंकाने वाला, बहुत ही शानदार रिजल्ट है इसका। इसके अलावा तांबा एंटीबैक्टीरियल होता है, ये नींबू में होने वाले कैंकर रोग और अनार के बैक्टीरियल ब्लाइट को भी रोकने की क्षमता रखता है। लेकिन रुकिए, दवाई शक्तिशाली है तो इसका डोज सही होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने डोज ज़्यादा कर दी तो फायदे की जगह नुकसान हो सकता है। मैं आपको एकदम सटीक डोज बताऊंगा। तैयार होने के बाद तांबे के टुकड़े को बाहर निकाल लें। इसे धोकर आप अगली बार फिर उपयोग करने के लिए रख सकते हैं। जो नीला घोल बचा हुआ है उसको कपड़े से छान लें। बड़े पौधों के लिए जैसे धान, गेहूं, गन्ना, मक्का या बड़े फलदार वृक्ष, प्रति 15 लीटर वाले स्प्रे पंप में मात्र 500 मिलीलीटर यानी कि आधा लीटर घोल तैयार जो हुआ वो मिलाकर फसलों पर छिड़काव करें। नाजुक सब्जियां जैसे टमाटर, मिर्च, बेल वाली फसलें तो शुरुआत में डोज थोड़ी कम रखें। आप 250 ग्राम 250 ml या 300 ml प्रति पंप इस्तेमाल करें। अगर आप 1 एकड़ की बात करें तो आपको लगभग 5 से 6 लीटर 25 से 30, 35, 40 दिन पुरानी छाछ अतिरिक्त 150 लीटर या 200 लीटर पानी में मिलाकर फसल के ऊपर छिड़काव करें। कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण सावधानियां रखनी है, नहीं तो मेहनत बेकार हो सकती है। सावधानी क्या रखनी है आपको? फूल वाली अवस्था जब फसल पर हो, फूल आ रहे हो, परागण यानी कि पॉलिनेशन हो रहा हो, तो उस समय कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का उपयोग करने से बचें, चाहे यह देसी हो या बाजार का। कॉपर फूलों को झाड़ सकता है। जब फूल से छोटा फल बन जाए तो आप बेझिझक स्प्रे करें। दूसरी सावधानी, खेत में पर्याप्त नमी होने पर ही इसका उपयोग करें। स्प्रे करने से, सूखे में स्प्रे करने से पौधों में तनाव आने की समस्या रहेगी। तीसरी सावधानी, बहुत तेज धूप में दोपहर में इसका स्प्रे नहीं करें। सुबह या शाम ओस सूखने के बाद स्प्रे करें। चौथी सावधानी, मिक्सिंग इस घोल को किसी अन्य फंगिसाइड या कीटनाशक के साथ मिलाकर उपयोग नहीं करें। इसको और अधिक प्रभावी बनाने के लिए आप इसमें शैम्पू, एलोवेरा जेल, सिलिकॉन सॉल्वेंट, चिपको, स्टिकर जो भी आप मिलाना चाहें मिला सकते हैं, ताकि यह पत्तियों पर ज़्यादा समय तक टिका रहे और अधिक असरकारक परिणाम बताए। वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं, ज़रूर उपयोग करें और बाज़ार के महंगे फंगिसाइड से आप मुक्ति पाएं। धन्यवाद।